हमने हमारे चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हमने अच्छे से प्रिपेयर करा था। सारे के सारे कमेंट में करके बताएंगे कि आपने उस पुराने वाले जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है कि नहीं किया है ना? आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? तो हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है अच्छे से कवर कर लिया था। आई होप कि आपको भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज हम अगले क्वेश्चन उनको कवर करने वाले हैं, तो ये हमारी आज क्लास 2 होने वाली है। इसके पहले हमने इसी चैप्टर 2 की क्लास नंबर 1 ली है और चैप्टर नंबर 1 की हमने 3 क्लासेस में उस चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करा है। अगर किसी ने भी ये लेक्चर्स अटेंड नहीं करे तो वो सीरीज में लेक्चर्स को अटेंड करते हुए आए, ताकि आपका एक रिदम बना रहे। और अगर आपको नोट्स चाहिए, इन सब के नोट्स चाहिए, तो आप विशाल विद्यापीठ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स, आईएमपी क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो आप सभी मुझे बताते चलेंगे कि हमने क्वेश्चंस को किस टाइप से किया था। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लेकर चलते हैं, हम लेकर चलते हैं 0। फिर क्या करेंगे, हम इस 4 का मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट में करके देखेंगे, है ना। पहली स्टेप क्या थी, उसकी मल्टीप्लाई। आज हम क्वेश्चंस को फटाफट करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन में हमने काफी समय देखकर उसको डिटेल में एनालाइज किया है ना। तो पहली स्टेप में हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई करके वो संख्या, तो जब हमने 4 का मल्टीप्लाई, इस 4 का मल्टीप्लाई जब हमने 1 में करा तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि प्लस माइनस करने पर वो संख्या आना चाहिए। तो हम 4 कैसे ला सकते हैं, 1 इंटू 4 हो सकता है, या फिर 2 इंटू 2 4 हो सकता है, या फिर 4 इंटू 1 या 2 इंटू 4, बात एक ही है। जब अब हम क्या देखते हैं, हमको बीच वाली संख्या लाना है। हमको क्या लाना है, बीच वाली संख्या। बीच में क्या लिख रखा है यहाँ पर, देखो 4 लाना है। अब हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे को कि हमको 4 लेकर आना है। जब हम 4 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, 5 नहीं चाहिए। जब 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और हमको 3 भी नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, 4 चाहिए। जब हम 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन जब हम 2 में 2 को ऐड कर देंगे, जब 2 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 4। और इतनी सी देर में हमने पता चेक कर लिया कि हमारे पास संख्या क्या होगी, वो 2 और 2 होगी। तो आई होप कि आपको संख्या पता चल गई। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना। इसको मैं एक बार से रफ कर देता हूँ पूरा, ठीक है। अब हमको पता चल गई। अब आप खुद लिख के मुझे बताएंगे कि इसको हम किस टाइप से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4s स्क्वायर, जो भी लिख रखा है, माइनस, केवल इस 4 की हमको जगह छोड़ना होती है। यहाँ पर s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर s है, x है, y है, z, कुछ भी हो, जो दे रखा है हमको वो लिखना है। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने 2 और 2 को प्लस कर दिया। जब हमने 2 और 2 को प्लस करा तो हमारे पास 4 आ गया। जब हमने 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, 4 निकल कर आ गया। इतनी चीज क्लियर हो गई। फटाफट से अब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। अब हमने क्या, अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4s स्क्वायर, है ना। एक मिनट, यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर माइनस इस x का मल्टीप्लाई दोनों में करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2s, यहाँ पर है प्लस, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2 और s। 2 और s में कंफ्यूजन नहीं होना आपको, है ना। प्लस 1 इक्वल टू 0। इतनी चीज क्लियर हो गई। फटाफट से अब इस माइनस का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे, दोनों जगह हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस का 2s, इस माइनस का इस 2s में करा तो माइनस का 2s हो गया। इस माइनस का प्लस में करा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम, आप सभी को पता है कि यहाँ पर आने के बाद हम क्या निकालते हैं, कॉमन। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिख रहा है तो इसको हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, है ना। हम इसको क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर लिखा है 4s स्क्वायर माइनस 2s। क्या लिखा था वहां पर लिखा था 4s स्क्वायर। यहाँ पर लिख देता हूँ 4s स्क्वायर माइनस 2s, यही लिखा था। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या इस 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और s स्क्वायर माइनस का 2s। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर भी 2 है, अलग कलर में बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों जगह से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक 2 मिल जाएगा, यहाँ पर एक 2 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर एस है, तो एस एस, दोनों जगह से एस ले लिया।
अब यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 2 और यहाँ पर s और -1, ये हमने क्या ले लिया कॉमन। आई होप कि आपको कॉमन निकालना आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमने कॉमन निकाला है जो, क्योंकि यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है, तो दोनों जगह से कम कॉमन में 2 ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने 2, यहाँ पर एस स्क्वायर है, यहाँ पर एस है, तो हमने यहाँ पर ले लिया एस। यहाँ पर क्या बच गया, क्योंकि ये 2 था तो 2 यहाँ पर बच गया होगा और यहाँ पर एस बचा होगा और यहाँ पर -1। एक चीज और आपको बता देता हूँ अब यहाँ पर मुझे, कि जब हम इस 2s का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हमको ये मिलेगा, और जब 2s का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये मिलेगा। इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो कॉमन निकाला वो सही है या नहीं है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है माइनस, तो ये माइनस लिख दिया। अब देखो यहाँ पर दोनों जगह से कॉमन निकालने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कि 1 तो कॉमन निकलेगा ही। तो ये 1 यहाँ पे से भी 1 और यहाँ पर से भी 1 ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया होगा 2s। तो ऐसा कैसा, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं लिया है, कुछ नहीं है मतलब कि 1 है। लेकिन ये प्लस वाला अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, जब इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में करेंगे तब प्लस भी बनना चाहिए। और यहाँ पर बचा है 1 इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ध्यान से देखने पर 2s-1 फिर से कॉमन है, तो हम इसको भी लिख देंगे 2s-1 एक बार, और जो बचा हुआ क्या है ध्यान से देखो, बचा हुआ हमारे पास यहाँ पर है 2s, तो ये लिख दिया हमने 2s, और यहाँ पर देखो -1, तो इसी के साथ लिख दिया हमने -1 इक्वल टू 0। ये हमने सोल्व कर दिया हमारे क्वेश्चन को। अब क्योंकि हमको क्या निकालना है, जीरो, तो हम इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s-1 इक्वल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 2s-1 इक्वल टू 0। एक बार हमने 0 इसको दे दिया और एक बार 0 हमने इसको दे दिया। ये माइनस का इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में। तो माइनस का 1 जब बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो s की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। वापिस से देखो, ये माइनस का उठ के जब इधर आएगा बराबर के इधर जाएगा तो ये काय में हो जाएगा, प्लस में। यहाँ बचेगा 2s इक्वल टू माइनस का 1 इधर आ गया तो ये हो गया प्लस में। अब ये मल्टीप्लाई का जब भी जाता है तो वो कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो s इक्वल टू 1/2। इसी को हम एक और नाम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि ये अल्फा है, तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फा इक्वल टू 1/2, और इसी को हम बोल देंगे क्या, बीटा इक्वल टू 1/2। ये हमने पता कर लिए क्या, शून्यांक यानी कि जीरोस पता कर लिए। आई होप कि ये कल के मुकाबले आप क्वेश्चन आज अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले नहीं देखे थे। अभी तक हमने क्या निकाला, इसके केवल जीरोस निकाले। अब क्या निकालना है हमको, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरो, शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो उसके लिए मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना। अब देखो, शून्यांकों का योग आप बताएंगे, आप आज मुझे शून्यांकों का योग। उसके पहले भी हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वो भी कर ही देते हैं, है ना। कंपैरिजन कैसे करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर था हमारा जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था हमारे पास, वो था 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन था क्या, एक बार और चेक करेंगे। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, सही लिखा है क्या मैंने, सही लिखा है। इसका समीकरण की तुलना हम किससे करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए की वैल्यू आप मुझे बताएंगे, बी की वैल्यू भी आप ही बताएंगे, और सी की वैल्यू भी आप ही बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वो कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखने के लिए कहा था मैंने, क्या कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मतलब कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये भी बताएंगे आप। और एक और था, क्या था, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, जो कि इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आई होप कि आपको आज तो याद होंगे क्या होते हैं, C/A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B/A। पिछली क्लास में हमने डिटेल में इसको समझा था, आज फटाफट वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हमने ध्यान से देखा इसको, ए को जब देखा तो ए की देखो, ए की वैल्यू पे क्या कौन बैठा है, 4 बैठा है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4। बी की वैल्यू पे कौन बैठा है, देखो यहाँ पर एक्स के साथ, यहाँ पर एक्स हो या फिर एक्स हो, ए बी सी के कुछ भी अक्षर हो सकते हैं। तो बी की जगह देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का 4 है, और सी की वैल्यू आपको दिख ही रही है कि सी की जगह यहाँ पर क्या देखा है, 1 दे रखा है। अब अल्फा की वैल्यू भी लिख दूं क्या यहाँ पर मैं एक डब्बा बना के, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, और बीटा की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 1/2 है। अब आपको वैल्यू पुट करना है, तो अल्फा की जगह मैंने पुट कर दिया 1/2, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर भी 1/2।
दोनों के आधार समान है ना, नीचे सॉरी, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हर दोनों के सेम है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 2, दैट्स मीन क्या हो जाएगा 1। अब हम इधर सोल्व करके देखेंगे क्या इधर भी हमारे पास 1 निकल कर आ रहा है क्या, तो यहाँ पर हो गया माइनस, बी की जगह देखो यहाँ पर माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 हो गया, ए की जगह देखो यहाँ पर क्या है 4 है, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4, 4 में 4 का डिवाइड देंगे तो 1 और 1 इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया, दैट्स मीन LHS इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर RHS। क्या आपको इतना समझ में आया है क्या? फटाफट अब शून्यांकों का गुणनफल आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होने वाला है। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास देखो यहाँ पर 1, ए की वैल्यू ध्यान से देखो यहाँ पर कितनी है 4। अब मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होगा कि मल्टीप्लाई में ऊपर वाली का मल्टीप्लाई ऊपर में और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे में, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करा तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करा तो 4, उसी टाइप से यहाँ पर है 1/4, दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या आपको यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया LHS इक्वल टू RHS। इसी को आप और शॉर्ट में इसको और कैसे कर सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई 1 में करा, यहाँ पर बता देता हूँ, है ना, जिसको अगर इसमें दिक्कत है तो जब हमने 2 का मल्टीप्लाई 1 में करा क्रॉस मेथड में 2 प्लस यहाँ पर भी करा तो 2 अपॉन में 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 अपॉन में 4, दैट्स मीन यहाँ पर भी क्या निकल कर आने वाला है 1। जिसको इससे करना है वो इससे करे, जिसको इधर से करना है वो इधर से करे। तो इस क्वेश्चन को हमने आज भी जल्दी से निपटाने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, और इस क्वेश्चन में कहाँ पर आपको डिफिकल्टीज है, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, कमेंट में करके जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो इसकी मैं आपको रूपरेखा बता देता हूँ। हमने जो पढ़ रखा है वो था h² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। अब यहाँ पर 6x² तो है, 6x² है, लेकिन ये आगे पीछे हो गया तो हम इसको जमा लेंगे, स्क्वायर के बाद में x वाला, तो यहाँ पर 7x हो जाएगा और यहाँ पर c। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आप इसको सोल्व करके मुझे बताना, अगर नहीं आता है तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। आपको इस क्वेश्चंस को सोल्व करके बताना है, क्योंकि अब ये क्वेश्चंस आपको हो जाएगा। और बताऊं क्या मैं इसको, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करके देखना है, 6 3 जा 18, तो आपको पहली स्टेप में देखना है कि 6 गुणा करने पर 18 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। इतने हिंट कर दिया है मैंने, अब आप इसको कोशिश कीजिएगा बनाने की। अगले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक मिलते हैं, थैंक यू।